बुधवार तक स्थगित। मुंडरदही में सरकारी दफ्तर के सामने दिखा मवेशियों का जमावड़ा, रोका झोंका अभियान के खोली पोल और सरकार के नरवा गुरवाबाड़ी योजना पे। उज्जैन में लामबंद हुए सरकारी कर्मचारी, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। धमतरी में बारिश के मौसम में जलभराव से परेशान ग्रामीण और गड्ढों पर रोपा लगाकर जताया विरोध। और रायगढ़ में मीना बाजार स्थल चयन को लेकर हुआ विवाद के बीच मौके पर पहुंचे तहसीलदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीधी पेशाब कांड के बाद मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत जारी है। सड़क के बाद सदन में भी विपक्ष ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया है और मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा कराने की मांग की है और विपक्ष स्थानांतरण को लेकर भी चर्चा करना चाहता है और लेकिन मांग नहीं माने जाने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और हंगामा इतना आगे बढ़ गया कि विधानसभा की कार्रवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। साथ ही आपको बता दें कि कमलनाथ ने विधानसभा में सीधी पेशाब कांड को लेकर शर्मनाक बताया, तो वहीं संसदीय और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है। जब कार्रवाई की जा चुकी है तो फिर क्यों सदन को बाधित किया जा रहा है। ऐसी बड़ी घटना जी जिसने मध्य प्रदेश का नाम जी पूरे देश में कलंकित हुआ। आज आदिवासी समाज पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसको दबाने के लिए हमने चर्चा की मांग करी थी। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई और उपाय देने को तैयार नहीं कि किस कैसे चर्चा होगी। ये दबाने और छिपाने की राजनीति हर चीज में, हर विभाग में। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। सीधी के वीडियो को आगे बढ़ाया, शिवपुरी में जब मल भर दिया था मुंह में, उसमें नहीं उठा रही है, उस विषय में नहीं बोल रहे। वह शुक्ला था या शकील था, बस इतना सा अंतर है इन दोनों में। आप देखिए इन दोनों की मन स्थिति कैसी है और कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता कैसी है कि शुक्ला को ले लिया, शकील पे बात नहीं कर रहे, जबकि वो पेशाब है या मल मुंह में भरा है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। हर विषय पर चर्चा को हम तैयार हैं। चर्चा के लिए आप आइए तो तरीके से। आप राष्ट्रगान नहीं होने देते हो, राष्ट्रगीत नहीं होने देते हो, आप संवेदनाएं व्यक्त नहीं करने देते हो। मैं निंदा करता हूं इस बात की, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, जिस तरह से उन्होंने निधन उल्लेख का अपमान किया। मैंने सर्वदलीय बैठक में भी चर्चा की थी। कल जो माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाई थी, आज कार्य मंत्रणा समिति में पूरी चर्चा की। हमने कहा 3 मुद्दे जो मध्य प्रदेश के लिए कलंकित करने का काम करते हैं, इन 3 मुद्दों में हमारा था सबसे पहले सीधी में जो हमारे दसमता आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष विधायक श्री शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि ने सरेआम प्रदेश और देश को कलंकित किया है, उसके मुंह पे पेशाब करके उसके घटना का स्थगन प्रस्ताव मैंने और मेरे साथियों ने रखा है। मैं उस पर चाहता था सदन की कार्रवाई रोक के उस पर चर्चा कराई जाए। कार्य मंत्रणा समिति में मुद्दा उठाया, तब कहा कि सदन का मामला है। सरकार के द्वारा सीधी की घटना को लेकर जो कार्रवाई हुई है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी जनजाति समाज का अगर किसी व्यक्ति का अपमान हुआ है तो जितनी बड़ी कार्रवाई माननीय शिवराज जी की सरकार ने की है, उतनी बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई। कांग्रेस तो जनजाति की बात करती है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी का होता है तो जनजाति समाज के नेताओं का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस के अंदर होता है। चाहे वो स्वर्गीय जमुना देवी जी हों, चाहे बाकी जनजाति समाज के लोग हों, हमेशा अपमान करने का काम किया। 50 साल तक जनजाति का वोट लेते रहे
और मुख्यमंत्री कभी जनजाति का। खबर बिलासपुर से है, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर यूसीसी लागू न करने की बात कही है। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत देश विविधताओं वाला देश है। विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब के लोग एक ही व्यवस्था में कैसे रहेंगे, क्योंकि सभी की मान्यताएं अलग अलग है और भारत की सुंदरता अनेकता में एकता से है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से खतरे में पड़ सकती है। आज बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में आदिवासी गोंडवाना समाज के बहुत संख्या में लोग आज उपस्थित है, जो कि नया यूसीसी बिल जो सरकार द्वारा लागू करने की जो घोषणा किया गया उसके विरोध में आज इन लोग ज्ञापन सौंपने माननीय कलेक्टर महोदय को पहुंचे हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, इतने भीड़ के साथ गोंडवाना समाज, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उन लोग आज अपना मांग को लेकर यूसीसी बिल के पारित करने के विरोध में अपना मांग को लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये संपूर्ण ये समाज के लोग हैं, ये जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मांग को रख रहे हैं आज कलेक्टर कार्यालय में। साधना प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर गुंडरदेही से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मवेशियों का जमावड़ा शाम होते ही लग जाता है। आपको बता दें कि नगर पंचायत गुंडरदेही द्वारा बगमरा में राज्य शासन योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के तहत बनाया गया है। गौठान सिर्फ शोपीस रह गया है और जिससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां रुचि सरकार की योजना पर नहीं है। और कुछ दिन पहले ही बात करें तो सरकार द्वारा रोका छेका अभियान के तहत आदेश जारी किया गया था, जो कि जानवर सड़क पर हैं उन्हें रोकने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारी तत्पर रहेंगे। लेकिन अब तक गुंडरदेही में न तो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना का लाभ दिख रहा है और न ही रोका छेका अभियान का। यहां मवेशियों का रोड पर जमावड़ा आए दिन देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। उज्जैन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी भी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपने 26 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक मांगें मंजूर नहीं की है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। मांग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 3-4 वर्ष से प्रदेश के सभी कर्मचारियों की सभी नियोजित मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपना रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ना जाने किस बात का घमंड हो गया कि वो किसी भी कर्मचारी संगठन से उचित मंच पर वो बात करना उचित नहीं समझते। विगत 17 जून को मध्य प्रदेश के सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों की भोपाल में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार हमारे अनुनय विनय से हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए प्रदेश का कर्मचारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। उस आंदोलन के प्रथम चरण में आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय को हमारी 26 सूत्री मांगों का ज्ञापन। बिलासपुर में अटल आवास के मांग को लेकर हितग्राही दर भटकने मजबूर है और जिसे लेकर चोर भट्टी के हितग्राहियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अटल आवास की मांग की है। बता दें कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना अटल आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है और ग्रामीणों ने कई बार गांव के सरपंच से भी अटल आवास के बारे में बातचीत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी सरपंच ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुन रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ही सरपंच और जनप्रतिनिधि के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ दुरुपयोग हो रहा है, जो कि जिसका फल आम नागरिक को भुगतान करना पड़ रहा है। हम लोग आवास मांगने के लिए आए हैं सर। कहाँ से हैं आप लोग? हम चोरभट्टी कला बल्दी पारा से। तो क्या कहा आपने? ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को? कलेक्टर साहब को तो अभी नहीं गए हैं। हम लोग सरपंच को बुलाए हैं तो सरपंच बोला है कि जाओ अपने कलेक्टर ऑफिस, हमारा कोई अभी वो नहीं है। क्या फॉर्म भरा गया था आवास के लिए? कई बार 4-5 बार हो गया सर।
20 साल हो चुका है हमको फॉर्म भरते थोड़ा शांत रहे। आज तक हमारा कोई आवाज नहीं आई बल्दी पारा। तो वो अपने मोहल्ला के लाए, हमारे मोहल्ला के नहीं आए बल्दी पारा के। बल्दी पारा के एक भी नहीं आया। वो एक गांव कितने मोहल्ले हैं वहाँ? हम लोग 4 मोहल्ले। वहाँ एक मोहल्ले का आ गया। हाँ। आप लोग वंचित हो। आप लोग तो मेरे कोई आवाज नहीं। बल्दी पारा से है, चोरभट्टी कला में आ रहा है, अभी आवाज आया है। जब हम बोलते हैं तो बोलता है आएगा, अभी बंद हो गया है आवाज, लेकिन बल्दी पारा में आवाज आता ही नहीं है। कई बार भर चुके हैं, हर पंचवर्षीय में भरते हैं हम लोग आवाज के लिए और कुछ के लिए। तो जब फोन लगाते हैं सरपंच को तो बोलता है तुम खुद अपने हक के लिए खुद लड़ो, मैं नहीं आ सकता, मैं कहीं गाँव गया हूँ या कहीं और कुछ काम में गया हूँ, बोल के आता ही नहीं है सरपंच। क्यों नहीं आया? और वो आज तक नहीं आता है सरपंच। कितने बार भी फोन पर लोग फोन को उठाता नहीं है, स्विच ऑफ कर देता है, आने से मना कर देता है। फोन भी उठाता है तो बोलता है मैं कहीं गया हूँ, इधर गया हूँ, उधर गया हूँ, आने का नाम ही नहीं लेता है। पब्लिक लोग पानी के लिए मारते हैं, लाइट के लिए मारते हैं, सड़क के लिए मारते हैं, हर चीज का प्रॉब्लम है बल्दी पारा में, लेकिन सरपंच सुनता ही नहीं है। खाली बल्दी पारा अपना चौभट्टी बस का करता है, बल्दी पारा का एक काम ही नहीं करता है, ना आता है अपना शकल लेके। हम मौजूद है बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में, जहां चोरभट्टी से बहुत संख्या में महिलाएं आज प्रदर्शन करने आई है, अपना ज्ञापन सौंपने आई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि भीड़ के साथ महिलाएं अपना मांग का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में, जहाँ चोरभट्टी निवासी पूरा अटल आवास के लिए इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अटल आवास के लिए ज्ञापन देने आए हैं आज कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर। बहुत ही संख्या में महिलाएं पीछे खड़ी है। सरकारी योजना अटल आवास के लिए आज प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है सारी महिलाएं, जो चोरभट्टी से आए हैं यहाँ अपना ज्ञापन देने, अपना मांग को रखने कलेक्टर कार्यालय में। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं, कलेक्टर कार्यालय के पास भारी संख्या में महिलाएं इस वक्त मौजूद है, जो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। अटल आवास के लिए ये प्रदर्शन, ये मांग किया जा रहा है, अटल आवास योजना घर के लिए। बिलासपुर से साधना प्लस विशेष कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर धमतरी से है, जहां बारिश के मौसम में मुजगहन टापू बन जाता है और यहां के लोग जलभराव से परेशान रहते हैं। कई बार यहां के ग्रामीण निगम से निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग भी की है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रोड में बने गड्ढों पर रोपा लगाकर विरोध जताया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री रामू रोहरा विशेष रूप से मौजूद रहे और इस मौके पर रोहरा ने कहा कि जनता जलभराव और बड़े बड़े जानलेवा गड्ढों से त्रस्त हो चुकी है और इस मार्ग में कई बार गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना शासन प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। जनता सड़क के दशा से परेशान है और मरम्मत की मांग करके थक चुकी है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों में रोपा लगाकर प्रदर्शन किया। हम लोग भैया प्रशासन को बार बार ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद भी प्रशासन जग नहीं रही है। रत्ना बांधा से आमदी तक की बीच की रोड इतना जर्जर हो चुका है कि आवागमन के लिए गाड़ियां, स्कूल से जो बच्चे आते जाते हैं उनको बहुत परेशानी हो रहा है, गांव वाले को बहुत परेशानी हो रहा है। गड्ढा इतना हो गया कि आज वहां पे रोपा लगाया गया है। रोपा लगाकर पीडब्ल्यू विभाग को जगा रहे हैं कि इस गड्ढे को देखिए आप, इसमें कई दुर्घटना हो गया, गांव के लोग शिकार हो गए हैं और बाहर के लोग भी। अभी हाल में बीच में एक महिला की मौत हुई है, उसके बाद भी प्रशासन जग नहीं रही है। अगर इसके बाद कुछ नहीं करते वहां, तो हम लोग उग्र आंदोलन का चेतावनी देकर आगे। रायगढ़ के सुप्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेले में मीना बाजार लगाने के लिए पूर्व स्थल सावित्री नगर में इस बार मेला लगाने के लिए स्थानीय निवासी काफी विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि सिंगल सड़क के साथ साथ रेलवे क्रॉसिंग होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम बनी रहती है और ऐसे में मीना बाजार लगने से स्थानीय लोगों के साथ साथ दर्शकों को भी जाम का खामियाजा भुगतना पड़ता है, और जिसे लेकर स्थानीय निवासियों ने इस स्थल पर मीना बाजार न लगाने को कहा और बाजार लगाने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जिला प्रशासन की एक टीम तहसीलदार लोमस मीरे के नेतृत्व में भू स्थल का निरीक्षण करने पहुंची और इस दौरान जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं तहसीलदार मीरे का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा सावित्री नगर स्थित स्थल का निरीक्षण कर आम जन से राय ली जाएगी और वहीं भूमि संबंधित दस्तावेज की भी जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
से यहाँ बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे रोड जाम, अचानक किसी को मेडिकल इमरजेंसी पड़ी तो भी वो मोहल्ले वाले नहीं निकल पाते, सामने रेक पॉइंट और अंडर भी जब उसमें पानी भर जाता है तो लोग रेलवे पटरी पार करके आना जाना कर सकते हैं, इससे कुछ भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और अविदक के द्वारा जो मीनार में 2.25 एकड़ जमीन के लिए जो परमिशन मांगा था और यहाँ पास मौके में पे आके वो 20 एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, तो ये शासन प्रशासन को ऑलरेडी गुमराह कर रहे हैं। और इतने आपत्तियों के बाद भी यदि मीना बिहार के यदि परमिशन शासन प्रशासन द्वारा मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाने याचिका लगाएंगे। अच्छे होने के लिए आज जो है तहसीलदार एडीएम साहब ने कमेटी बनाई थी और कमेटी का आज जो हम लोगों ने विरोध जताया है यहाँ इस जमीन पे मीना बाजार लगने का, उन सभी को बुलाया गया था और जो आवेदक हैं जो मीना बाजार लगाना चाहते हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया था। और आज मोहल्ले के लोग भी यहाँ आ गए हैं जिन लोगों को यहाँ पे मीना बाजार लगने के लिए एतराज है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं रहती है। उन बातों को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए जो है यहाँ के क्षेत्र के जो पार्षद हैं जितने भी 11-12 उन सभी की इस पे आपत्ति है कि भाई इस क्षेत्र में मीना बाजार न लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बगल में आप देखेंगे रेक पॉइंट अभी भी ट्रकें खड़ी हैं, गाड़ियां निकल रही हैं। इधर से आप देखेंगे 20 मीटर पे जो है दारू की दुकान है। और जब मेला लगता है तो चूंकि देहात से लोग बहुत सारे लोग आते हैं, आप देखेंगे बोगदा पुलिया अगर मान लीजिए बंद जाम की वजह से तो लोग ट्रैक पार करके आते हैं और उनको पता नहीं है, बहुत व्यस्तम रूट है मुंबई हावड़ा रूट, कब गाड़ी आ रही है कब नहीं आ रही। पंजाब में एक दुर्घटना हुई थी दशहरे के समय, आप लोगों ने देखा होगा। वो दुर्घटना की पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, उन सारी बातों को लिखते हुए मेडिकल इमरजेंसी कि अगर 4 दिन रात में अगर किसी को गलती से हार्ट अटैक आ गया तो अपने घर में सीधा मरेगा, वो घर से पाँव बाहर भी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 कुख्यात आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से वहीं 13 आपको बता दें कि 0.90 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,50,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रहार के तहत जो है 2 लोगों को पकड़ा गया है। थाना क्राइम ब्रांच और तिवाजी नगर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। इनसे लगभग 1 लाख रुपए की 14 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। और ये दोनों जो हैं ये ऑनलाइन कैसीनो गेम खेला करते थे, उसमें इनको जो है काफी नुकसान हुआ लाखों का। उसके बाद से इनको जो है इनको किसी ने आइडिया दिया कि तुम ड्रग्स के धंधे में उतरोगे तो तुम अपना लॉस जो है वो जल्दी कवर कर पाओगे। उसके बाद से इन्होंने ड्रग्स के धंधे में इन्होंने जो है पदार्पण कर लिया और जो है तब से ये इसमें सक्रिय हो गए हैं और लगातार ये अन्य छोटे पेडलरों के माध्यम से ड्रग्स बिकवा रहे थे। इन दोनों को पकड़ा गया है, आगे पूछताछ कर रहे हैं और कार्रवाई इसमें और आगे जारी रहेगी। कहाँ से लाए थे ये वो बाहर से ही लाए थे। अधिकतर जो ड्रग्स इंदौर शहर में आती है तो बाहर से ही आती है और उसको बाहर से ही वो लेकर आए थे। खबर बिलासपुर से है, जहां तोरवा पुलिस पर लव जिहाद मामले पर गलत कार्रवाई का आरोप लगा है और मिली जानकारी के अनुसार हिंदू लड़की को अल्पसंख्यक वर्ग के लड़के ने अपहरण कर लिया और जिसकी शिकायत करने पर लड़की के रिश्तेदारों पर तोरवा पुलिस ने वहीं सरकारी कार्य में बाधा डालने और गलत रिपोर्ट लिखवाने का दबाव सहित कई मामलों में लड़की पक्ष के ऊपर मामला दर्ज किया है। और मामले की जानकारी लगते ही बिलासपुर के हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर लव जिहाद के आरोपियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। को आफ्ताब नामक एक लड़का लेके चला गया था, उसके विरोध में हमने उस दिन थाना में प्रदर्शन किया था। सभी लोगों ने शांतिपूर्ण जाकर थाने के टीआई की चेंबर में बैठकर उनसे बात की, उनसे बात अपनी रखी, जिसमें सभी प्रबुद्धजन उपस्थित थे। उस दिन रात में 12 बजे वो बच्ची अपने घर आ गई और उसे अपने घर चली गई वो बच्ची। आज हमको ये पता चलता है कि पेपर में कि हम सभी के नाम से, जिसमें कुछ प्रबुद्धजन भी हैं और 33-34 लोग हिंदू संगठन के नाम से, समस्त हिंदू संगठनों के नाम से उसमें थाने में शासकीय कार्य अवरुद्ध पैदा करने के नाम से एफआईआर कर दिया गया। उसमें लिखा गया कि हम सभी ने डीएसआर छेड़छाड़ की। उसमें लिखा गया कि थाना प्रभारी साहब ने बदतमीजी की, जबकि वहां पे 3 आईपीएस बैठे थे, एडिशनल एसपी बिलासपुर बैठे हुए थे। या इतने प्रबुद्धजन के समय हम लोग इतने बेवकूफ या वो नहीं है कि हम लोग अधिकारियों से बदसलूकी और बदतमीजी करें। हम इस सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से उनसे बात करे थे और उन्होंने हमें जवाब भी दिया कि ठीक है बेटी आ जाएगी, बेटी आ जाएगी। रात में 12 बजे वो लड़की अपनी घर आती है, बेटी अपनी घर आती है और 4 दिन बाद, पूरा मामला शांत होने के बाद 4 दिन बाद
ना जाने किसके दबाव में बिलासपुर पुलिस ने समस्त हिंदू संगठनों के नाम से अपराध दर्ज कर दिया है। नाम के लड़के के द्वारा भगा के ले जाया गया। संतोष पटेल जो उसके पिताजी हैं, उन्होंने जो है सभी हिंदू संगठनों से अपील की कि हमारा साथ दीजिए, हमारी लड़की को भाग के ले गया है, लड़की का अपहरण कर लिया है। हम लोगों को जब जानकारी मिली तो सभी हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं तोरवा थाना गए। वहां पर जो टीआई थे, पुलिस अधिकारी थे, उससे निवेदन किया कि अपहरण का केस दर्ज कीजिए। वो लोग लगातार टाल मटोल करते रहे कि लड़की मिल जाएगी, गुमशुदा चली गई है कहीं पे, हम खोज रहे हैं उसके लिए। इस प्रकार से जो है दोपहर 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो जो है लगातार टालते रहे। लड़की बरामद नहीं हो पाई। लड़की की मां ने लड़के की मां से फोन पर बात की कि हमारी लड़की को आपकी बेटी यहाँ से घर से ले गई है, हमारी लड़की कहाँ है उसको बताइए आप। वो बोलती कि लड़की आपकी सुरक्षित है जहाँ भी है। बोले हमको लड़की चाहिए अपनी, लेकिन वो बता नहीं रहते कि लड़की कहाँ पे है। लोगों में स्थित आक्रोश था, लोग वहां पर गए और वहां पर जाके पुलिस अधिकारियों से निवेदन किया कि जल्दी लड़की को ढूंढिए, अन्यथा अपहरण का केस दर्ज कीजिए। खबर इंदौर से है, जहां राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बीजलपुर में आम खाने से एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई और परिजनों ने आनन फानन में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। हालांकि मामला संदिग्ध है और पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है और रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के असल कारणों का पता चल सकेगा। उसने भोजन किया सुबह और आम खाए, उसके बाद शाम को उसका सर दर्द होने लगा 5 बजे। फिर विजलपुर के ही प्रदीप जी, डॉक्टर जोशी जी, उनको दिखाया। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया कि आधा घंटा देख लो आप। आधे घंटे बाद इनको चक्कर आने लगे तो फिर हमने एडमिट किया यूनिक हॉस्पिटल में। इलाज में बीपी कम होने लगा उनका। जी सर, आजकल ये पॉइजन बहुत आने लगा है फल फ्रूटों में, इसकी वजह से और भी 2-3 केस हमारे यहाँ उसी दिन बीमार हुए। नाम है अर्चना अलेरिया, पति चेतन अलेरिया। ये बीजलपुर के रहने वाले हैं और 8 तारीख को ऐसा कहना है घर वालों का कि कुछ आम और कुछ क्या खाया या ज्ञात होने भी क्लियर नहीं है वो चीज़ें, तो उस कारण से इसे हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां कल रात्र में 10 तारीख को डेथ हो गई और आज इनका पीएम हुआ है। सावन के पहले सोमवार की शाम शहडोल से कांवड़ियों का जत्था देवघर बाबा वैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ और देवघर के नाम से प्रसिद्ध बाबा वैजनाथ धाम के लिए प्रतिवर्ष कांवड़ियों का जत्था शहडोल से रवाना होता है और इसी कड़ी में इस साल भी लगभग 3 दर्जन शिव भक्त ट्रेन से सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए। शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंचने के बाद जल भरकर वहीं 154 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बाबा वैजनाथ धाम देवघर पहुंचेंगे और कांवड़ियों ने बताया है कि बाबा वैजनाथ धाम में जल चढ़ाने के उपरांत शहडोल के कल्याण और समाज कल्याण की प्रार्थना के साथ ही कांवड़ यात्रा का समापन होगा। सोमवार के शाम शहडोल से रवाना हो रहे वहीं कांवड़ यात्रियों में कांवड़ यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला और जोर जोर से शिव भक्त बोल बम का नारा लगाते दिखे और वहीं इस दौरान शहडोल के स्थानीय समाजसेवियों ने भी मौके पर रेलवे स्टेशन पहुंचकर फूलमाला से कांवड़ियों का स्वागत किया। चार चिलम में चारों धाम, चार चिलम में चारों चार चिलम में चारों धाम, चार चिलम में चारों